हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो आप लोगों के 2 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला आए। सबसे पहले सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऊपरी मुखी। क्या होगी दिशा? ऊपरी मुखी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र की घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधे परिभ्रमण में ही इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं का सही वर्णन करता है? तो कौन करेगा सही वर्णन? ऑप्शन से आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका ऊर्ध्वाधर होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं जिनका केंद्र तार होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखा क्षेत्र जो है रेखाएं जिनका केंद्र तार होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं जिनका केंद्र क्या होता है? तार होता है। यही इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, विद्युत प्रेरण की परिघटना ठीक है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या फिर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, या किसी मोटर द्वारा या विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। आखिर यह है क्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शंस नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है। कौन सा अंतर है आपको बताना है एसी जनित्र और डीसी जनित्र में। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी में मोटर अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टा का जनन करता है। या फिर ऑप्शंस 4 है हमारा कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर 4। ठीक है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक वलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहेंगे, एमीटर कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या मोटर कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है उसको हम लोग जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है तब जाके लघु पतन होता है। ठीक है, किसी विद्युत धारा वाही किसी सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है क्या होता है आपको बताना है। तो शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पे समान रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बताना है आपको। तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा को। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है हमारा, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जल विद्युत संयंत्र के लिए यह सत्य यही होगा कि इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है।
इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या फिर इनमें से सभी। तो सौर कुकर के लिए कौन सा जो दर्पण होगा वो आपको बताना है। तो क्या लगेगा सौर कुकर में, याद रखिएगा आपको सौर कुकर कहा गया है तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जाता है सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो आप लोगों को पता है सौर कुकर में पका रहे हैं तो सौर ऊर्जा का ही उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं होता है, कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। हाँ, ये सवाल है आपका, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। अब कई बार होता है कि ऊर्जा स्रोत ऊर्जा से ही उत्पन्न होता है ना, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो भाई पवन क्या है, गति कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा है कि बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो जो बहता हुआ जल होता है ना उसमें गतिज ऊर्जा होती है। भाई बह रहा है तो गति कर रहा है, गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो टोटल 15 सवाल आप लोगों का करवाया गया है। 15 में से कितना नंबर आया है आप कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।